नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। रोहित जवाहर यादव, उम्र 26 साल। इनका आरोप है कि इन्हें लॉकअप में बंद किया गया झूठे आरोप में। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से तड़ीपार का आदेश उनके लिए निकला था, उन पर आरोप था कि उन्होंने 3 ऐसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, जिसके बाद समाज में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने की शंका उन पर थी। ऐसे में इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए डीसीपी मैडम ने उन्हें तड़ीपार का आदेश जारी किया, जिसका पालन करना था 2 मार्च साढ़े 7 बजे तक। ऐसे में उनके पास समय था, यानी रोहित के पास समय था कि 2 मार्च साढ़े 7 बजे तक वो शहर में रह सकता है, अपने कामकाज को निपटा सकता है। लेकिन रोहित अपने कामकाज को निपटा रहा था। 1 तारीख और 2 तारीख के मध्य रात्रि में वो जैसे ही अपने कामकाज को ख़त्म करके अपने घर राधानगर की तरफ पहुंच रहा था, उस दरमियान मनोज पाइकर और सोनावने नामक 2 पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचते हैं और उसे धर दबोचते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाने के बाद वो बार बार ये कहता है, मुझे तड़ीपार का जो आदेश है वो आज साढ़े 7 बजे तक है, यानी 2 तारीख को साढ़े 7 बजे तक है। ऐसे में उन्हें क्यों पकड़ा गया? रोहित की एक भी बात सुनी नहीं गई, उन्हें लॉकअप में बंद भी कर दिया गया। और सुबह जब इस पूरे मामले में गंभीरतापूर्वक पुलिस ने ध्यान दिया तो पता चला कि रोहित को अभी जो बंद करना या एफआईआर दर्ज करना वो गलती हो गई। ऐसे में उनसे रोहित को समझाने लगे पुलिसकर्मी और उसे वहाँ से जाने दिए। इस संपूर्ण मामले में रोहित ने क्या कुछ बयान दिया, जरा सुनिए। रोहित जवाहर यादव, रिक्शा चलाता हूँ प्लस पार्ट टाइम कंबल का, मच्छरदानी का डिलीवरी जाके देता हूँ गाड़ी से अपना परिवार चलाने के लिए। सर धुलिंज रोड अपने वहाँ कारखाने से घर के लिए निकला। जैसे घर के यहाँ पहुँचा, सिपाही मनोज पाइकरो वो मुझे पकड़ लिए, ये कि चौकी चल। मैं क्यों सर? तो बोलते तू चौकी चल, तुझे बताता हूँ तेरा तड़ीपार का है। बोला सर एक बार देख तो लो मेरा। डीसीपी मैडम ने जो दिया 48 घंटे का टाइमिंग था उसमें 2 दिन का, वो सुने नहीं, चौकी लेके गए मुझे। वहाँ लेके जाने के बाद नीचे बिठा दिए, ये कि तेरे ऊपर एफआईआर होएगा। मैं बोला सर एक बार देख तो लो, मैडम से पूछ लो, उनके राइटर है सर, उनसे पूछ लो, सूर्यवंशी सर से पूछ लो, माले सर से पूछ लो, बाकी वो किसकी बात नहीं सुन रहे। ये कि नहीं तेरे ऊपर गुनाह दाखिल होएगा, मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए। फिर वहाँ से मुझे मेडिकल के लिए लेके चले गए। मेडिकल करा के आए, उसके बाद लॉकअप में डाल दिए। 4 घंटे तक मुझे लॉकअप में रखे थे सर, एकदम त्रास दे दिए थे। फिर घर वाले को बुला के टेंशन की जाओ जामीनदार लेके आओ। फिर उनके बाद घर वाले ने पेपर दिखाया कि ये देखो इसमें टाइमिंग है, 48 घंटे का टाइमिंग था, जो कि शाम को 2 तारीख को 7 बजे ख़त्म होएगा। फिर वो पेपर देखने के बाद इनको लगा कि इनकी कुछ गलती हो गई है, तो फिर वो बड़े सर वो रिक्वेस्ट करने लगे, 3 स्टार जो थे, ये कि हमारे जो हवलदार है उनसे गलती हो गई है, जाने दीजिए। फिर वो जो हवलदार थे मेजर पाइकराव, वो मुझे ऊपर लेके गए। लेके जाने के बाद 2 घंटे तक रिक्वेस्ट किए कि जाने दे, गलती हो गई मुझसे। मेरी मांग ये है कि मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मनोज पाइकरो और अमोल पालवे। मेरी मांग यही है सर कि मेरे ऊपर झूठा गुनाह दाखिल हुआ है, इनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो, कि ये कल को किसी और के साथ ना करे। इस संपूर्ण प्रकरण को देखने के बाद में रोहित ने सीसीटीवी कैमरे और तमाम तरह के बातों को ध्यान में रखते हुए आरटीआई के माध्यम से सारे सबूतों को मांगा है। इसके साथ साथ उनके भाई यानी रोहित के भाई ने डीसीपी मैडम से मुलाकात करके संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। रोहित एक साधारण रिक्शा चलाता है, हालांकि गंभीर धाराओं के अंतर्गत उसे जो असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ उसके लिए उन्हें तड़ीपार कर दिया गया है। फिलहाल वो शहर में नहीं है, लेकिन इन सब बातों में एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डीसी मैडम कार्रवाई करती हैं या ये सारा मामला ठंडे बस्ते में शांत हो जाता है।